21 साल की वह युवती नौकरी की तलाश में थी। इसी बीच उसकी मुलाकात पोर्ट ब्लेयर के एक होटल मालिक से होती है। होटल मालिक रिंकू ने सरकारी नौकरी के लिए उसका परिचय अंडमान निकोबार के लेबर कमिश्नर ऋषि से कराया। ऋषि ने युवती को आश्वस्त किया कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से इस बारे में बात करूंगा। उन्होंने कई लोगों को नौकरी दी है, तुम्हें भी मिल जाएगी। किसी रोज साहब से मिलवाता हूं। इसके बाद लेबर कमिश्नर ऋषि ने युवती को मुख्य सचिव जितेंद्र से मिलवाया। यह मुलाकात मुख्य सचिव के पोर्ट ब्लेयर के सरकारी आवास पर हुई। वहां दोनों ने उसे सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया। जब युवती मुख्य सचिव के आवास पर पहुंची, वह लेबर कमिश्नर ऋषि के साथ शराब पी रहे थे। युवती को भी शराब का ऑफर दिया गया। युवती ने शराब पीने से तो मना कर दिया, लेकिन उसी समय लेबर कमिश्नर ने कहा, जब तुम साहब और हमें खुश करोगी तभी सरकारी नौकरी मिल पाएगी। हमने कई लड़कियों को सरकारी नौकरी दी है। उस रात वह युवती झांसे में आ गई और दोनों अधिकारियों ने उस युवती के साथ संबंध बनाए। आज की कहानी अंडमान निकोबार की है, जहां सेक्स के बदले नौकरी देने का मामला इस समय गर्म है। आज की कहानी अंडमान निकोबार की है, जहां सेक्स के बदले नौकरी देने का मामला इस समय गर्म है। इंडियन एक्सप्रेस के इस मामले को उठाने के बाद दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में भी यह प्रकरण गर्म हो गया है। डीएनएम शो के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में सेक्स के बदले नौकरी देने का धंधा मुख्य सचिव और लेबर कमिश्नर चला रहे थे। पहली मुलाकात के ठीक 2 हफ्ते बाद उस युवती को फिर से मुख्य सचिव के आवास पर बुलाया गया। उस समय रात के 9 बजे थे। उस रात भी दोनों अफसरों ने उसका यौन शोषण किया। उसे धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी से बात की तो अच्छा नहीं होगा। लेबर कमिश्नर ने युवती से कहा, जल्द ही सरकारी भर्ती निकलने वाली है, तुम्हें उसी में जॉब मिल जाएगी। इस बीच कई बार युवती के साथ यौन शोषण इन दोनों अफसरों ने किया। युवती नौकरी का इंतजार करती रही। इसी बीच अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण का तबादला हो गया। जब इसकी जानकारी युवती को हुई, तब उसने लेबर कमिश्नर ऋषि से संपर्क किया। लेबर कमिश्नर ने इंतजार करने को बोला, लेकिन परेशान युवती सीधे यौन शोषण की शिकायत लेकर पोर्ट ब्लेयर के थाना अबरडीन पहुंच गई। चूंकि मामला मुख्य सचिव से जुड़ा था, इस वजह से पुलिस ने पहले शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की। तब लड़की ने पुलिस को मीडिया में जाने की धमकी दी। पुलिस ने इसके बाद मामला दर्ज किया और पुलिस में एफआईआर होने के बाद जैसे ही ये खबरें मीडिया में आई, इस शांत से केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय तक भी गया। गृह मंत्रालय ने एसआईटी को निर्देश दिया कि पूरे मामले की सही से जांच की जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सचिव जितेंद्र नारायण और श्रम आयुक्त आरएल ऋषि के खिलाफ जांच में पता चला है कि कथित जॉब फॉर सेक्स रैकेट के तहत 20 से अधिक महिलाओं को पोर्ट ब्लेयर में मुख्य सचिव के घर पर ले जाया गया था और उनमें से कुछ को यौन शोषण के बदले नौकरी भी दी गई थी। इधर जैसे ही जांच आगे बढ़ने लगी, दोनों अफसर लड़की को मैनेज करने में जुट गए। पोर्ट ब्लेयर में सीनियर पुलिस अधिकारियों ने भी जांच में इस बात की पुष्टि की है कि कॉल डिटेल में दोनों अधिकारियों के इस
युवती के साथ बातचीत करने का डेटा मिला है। मुख्य सचिव के घर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। एसआईटी ने जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि उसका जो सीसीटीवी का जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है डीवीआर, उसकी हार्ड डिस्क से पहले ही सब कुछ डिलीट कर दिया गया था। ऐसा इस वजह से किया गया ताकि सबूत को मिटाया जा सके, क्योंकि लड़की का मुख्य सचिव में के घर पर रात को बार बार जाना इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। बाद में पोर्ट ब्लेयर से जुलाई में उनके ट्रांसफर के वक्त डीवीआर को भी वहां से हटा दिया गया। अंडमान निकोबार पुलिस की टीम 18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के साथ नई दिल्ली में पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के घर भी पहुंची। इस दौरान एसआईटी के सामने उन्हें पेश होने के लिए नोटिस दिया गया। नारायण उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन जांच टीम ने उनका लैपटॉप, मोबाइल फोन ले लिया और उसे फोरेंसिक जांच के लिए पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। अंडमान निकोबार के पुलिस महानिदेशक नीरज ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारी प्राथमिकता महिला द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच करना है। हमने एक एसआईटी का गठन किया है और हमें यकीन है कि टीम ने मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हम कोर्ट में एक मजबूत केस पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ उन स्टाफ मेंबर से भी बात की जो इस मामले में जांच कर रहे हैं, जो एसआईटी टीम में शामिल हैं। उन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 20 से 25 महिलाओं को जितेंद्र नारायण के आवास पर लाया गया था। इसमें लेबर कमिश्नर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस मेंबर ने जिस तरह से घटना के बारे में बताया, वो पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से मेल खाता रहा है। 21 वर्षीय महिला ने एसआईटी के सामने कहा कि उसने एसआईटी को सारा विवरण दे दिया है, और जब उसने एक बयान और एसआईटी को दिया, उस बयान में कहा गया कि जब वो मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के आवास पर पहली बार गई थी तो देखा कि किचन का दरवाज़ा बंद था, जिससे रसोइयों को अंदर ही रखा जा सके, और उस दिन नाश्ता खाना कार के ड्राइवर ने परोसा था। उसने ये भी बताया था कि घर में घुसते ही उसका मोबाइल फ़ोन जमा करने को कहा गया था। युवती ने एसआईटी को अपने और रिंकू के बीच जो पहली बातचीत हुई थी उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी, जिसमें रिंकू कह रहा है कि तुम्हाको सरकारी नौकरी लेबर कमिश्नर ऋषि दिलवा पाएंगे, उनसे हम तुम्हारी मुलाकात कराएंगे। बाद में रिंकू ने इस लड़की को धमकाया कि तुम इसे सार्वजनिक मत करना। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस युवती को इस मामले में न्याय मिल पाएगा और इन अफसरों की गिरफ्तारी हो पाएगी, ये अभी देखना बाकी है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।